नमस्कार, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? भगवान की दया से आप बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम से बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी कह लो या एक घर का किस्सा कह लो। वैसे तो हर घर में आज किस्से ही किस्से हैं, लेकिन ये एक स्पेशल घर का एक छोटा सा किस्सा है जो मेरा मन किया कि मैं आप सबसे शेयर करूँ। और अगर हाँ, एंड तक बने रहिए। अगर आपको भी अच्छा लगता है तो आप भी ज़रूर से शेयर कीजिए। क्या होता है कि आज मुझे किसी ने एक आर्टिकल भेजा, और जब मैंने उसमें उस जो वो लिखा हुआ था उसको पढ़ा तो मतलब मेरे दिल को छू गया यार। मुझे बहुत अच्छी लगी वो जो बातें कही गई। तो उसमें एक लेडी है, वो कहती है कि मैं किसी के घर पड़ोस में गई, और वहाँ जब मैं गई तो वहाँ की जो बहू थी वो अपनी सास को पिछले 1 साल से बच्चे की तरह देखभाल कर रही थी, उन्हें संभाल रही थी। और वैसे 1-2 महीने में मैं उनको देखने जाती रहती हूँ, मतलब उनका हाल चाल पूछने मैं जाती रहती हूँ। तो आज भी मैं गई, और जब मैं गई तो मैंने देखा कि वो बहू जो है इतनी शिद्दत से अपनी सास की सेवा कर रही थी। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि उसकी जो दूसरी कुछ एक देवरानी होती है और एक जेठानी होती है, और शायद 2 जेठानियां होती हैं, वो बीच वाली होती हैं। वो भी उनके घर आ जाती है और बात करती है, और जब बात करना शुरू हुई तो जो सबसे बड़ी जेठानी है वो कहती है, जब मैं ब्याह कर आई थी मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी सास ने मेरे साथ वैसा किया। और जब इसी तरह से जब वो दूसरे वाली आई वो भी अपनी सास की बुराई करना शुरू हो गई, फिर तीसरे वाली आई वो भी अपनी सास की बुराई करना शुरू हो गई। तो फिर इसी तरह सब आई वो तीनों और अपनी अपनी कहानियां बताने लग गई, ठीक है। और जब वो कहानियां बताने लग गई और कोई बोलती अब मैं चलती हूँ, लेकिन वो वहीं बाहर रूम तक रही और वहां उन्होंने बातचीत करी, एक बार भी अंदर अपनी सास को देखने नहीं गए। ओहो, कहते हैं कि चलो ठीक है, मम्मी ठीक है, अब हम चलते हैं। किसी के बच्चे आ रहे थे, किसी का पति आ रहा था, तो किसी को कुछ काम था, तो वो तीनों चली जाती हैं। फिर मैं और वो जो वहां बहू जो सास को देख रही होती है, हम दोनों रह जाते हैं वहां पे। और मैंने उस बहू से कहा कि तेरे मन में ये नहीं आता है कि मेरी सास की 3 और बहुएं भी है, और ये सास मेरे पास ही, मुझे ही देखना पड़ रहा है, मुझे ही संभालना पड़ रहा है, ये सब क्यों नहीं देखती है। तो मैंने जब उससे ये कहा तो जो उसका उत्तर था, कहते कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। जो उस लड़की की मतलब उत्तर था ना उस लड़की का, कहते वो दिल को छू गया। उस लड़की ने कहा कि अ, मेरी सास के जो है 4 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, 7 बच्चे हैं, और 7 बच्चे इन्होंने किस तरह से इनको पाला पोसा, और जो आज सब अपने घरों में ऐश कर रहे हैं, ये बिकॉज ऑफ मेरी सास है। क्योंकि मेरी सास ने ही ये घर बनाया है। जब ये घर बनाया है तो बच्चे छोटे थे, लेकिन मेरी सास ने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है घरों को बनाने में। और कहते मुझे तो बहुत खुशी होती है इनकी सेवा करके। मुझे तो लगता है मैं इनको क्या क्या खिलाऊं, क्या क्या पिलाऊं, जिससे इनके चेहरे पे मुस्कान रहे। और मेरे बच्चे भी जब भी आते हैं तो अपनी दादी के पास बैठते हैं, और वो उनको देख के मुस्कुराती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर उस पर वो औरत कहती है कि फिर भी थोड़ा तो मन में आना चाहिए। कहते नहीं, मुझे बिल्कुल भी मन में नहीं आता है। मेरे मन में सिर्फ ये आता है कि मैं इनकी कितनी सेवा करूं। क्योंकि मैंने अपनी माँ को देखा था, जब वो मेरी दादी की सेवा करते थे तो दादी उनको बहुत आशीर्वाद देते थे कि तू फले फूले खुश रहे। और बहुत आशीर्वाद देती थी मेरी दादी, और मेरी माँ जो है वो मेरी दादी की बहुत सेवा करती थी। और चलो ये छोड़िए, लेकिन जब मेरे पति आते हैं और जब इस तरह से वो अपनी माँ को खुश देखते हैं और जो उनके चेहरे पे खुशी होती है, कहते मेरे लिए वही बहुत है। मेरे लिए वही बहुत अच्छा है कि मेरे पति के चेहरे पे मुस्कान है, अपनी माँ को ठीक देखकर, अपनी माँ को खुश देखकर। तो ये उत्तर सुन के कहते मैं बहुत खुश हो गई, और ये सोचने लगी कि आज के ज़माने में ऐसी भी बहुएं हैं।
वरना आज की बहुएं तो सिर्फ ये बोल के मेरी सास ऐसी है, मेरी सास ने वैसा किया। लेकिन आप एक बात जरूर मानिए, मेरी एक बात, ये मेरी अपनी, ये कोई कहानी नहीं है, कोई बात नहीं है, मेरी अपनी सोच है कि जिस लड़की ने अपनी माँ को सेवा करते हुए देखा होगा और आओ भगत करते हुए देखा होगा कि अतिथि का कैसे स्वागत करते हैं, आलस नहीं होना है, दिल से प्यार करते हैं, दिल से सम्मान करते हैं, उस औरत के बच्चे हमेशा बहुत अच्छे होंगे। वो ससुराल में वैसा ही करेंगे जैसा बचपन में उन्होंने देखा है। तो बस यही कि कुछ, हर घर की कहानी अलग है। कोई बहुत ज़्यादा खुश है तो कोई बहुत ज़्यादा दुखी है, और कुछ ऐसे हैं कि परिवार में बहुत सारे हैं लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।